क्या आपके भी हाथ और पाँव चेहरे के मुकाबले में काले और खुरदरे दिखते हैं? क्या आप भी ईद पर पार्लर के हज़ारों रुपए बचाना चाहती हैं? तो सिर्फ एक चम्मच बेकिंग सोडा में ये चीज़ मिलाकर देखें और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे और लोग आपसे आपकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद बिल्कुल करीब है और ईद पर जहां हम नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी का इंतज़ाम करते हैं, वहीं हम स्किन केयर को अक्सर भूल जाते हैं। चेहरे का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हाथ पाँव जो हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है, उन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि गर्मियों में चप्पल पहनने की वजह से पाँव पर ज़िद्दी निशान बन जाते हैं, जिससे पाँव बहुत ही गंदे और काले दिखते हैं। आधा पाँव गोरा और आधा काला नज़र आता है। यही हाल हाथों का भी होता है, जो धूप में टैनिंग की वजह से असल रंग खो देते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी चलिए, वक्त ज़ाय किए बगैर अज्जा और बनाने का तरीका शुरू करते हैं। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होंगे ये चंद सादा चीज़ें जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन अज्जा के नाम और इनकी अहमियत बताऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें आपकी जिल्द पर कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम लेंगे शैम्पू। शैम्पू आपके घर में किसी भी ब्रांड का मौजूद है, आपने वो यूज़ करना है। इसकी असल वजह ये है कि शैम्पू के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ना सिर्फ जिल्द की मैल और गंदगी की तहों को तोड़ने में मददगार साबित होते हैं, बल्कि ये जिल्द को फौरी तौर पर साफ करने और टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत कमाल माने जाते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है नमक। जी बिल्कुल, नमक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं और ये भी हमारी रेमेडी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास है लेमन। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सेब का सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कुदरती ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। नींबू का विटामिन सी और सिरका रंगत को निखारने और ज़िद्दी कालेपन को तेज़ी से ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेकिंग सोडा। ये बहुत ही ताकतवर इंग्रेडिएंट है। ये डेड स्किन सेल्स को हटाने में मददगार साबित होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़िद्दी, टैनिंग और कालेपन को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है, ख़ास तौर पर हाथों के जोड़ों और टखनों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मिक्स कैसे करना है। एक साफ़ बाउल ले लें और सबसे पहले 1 चम्मच के करीब शैम्पू ऐड कर लें। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच आप बेकिंग सोडा शामिल कर लें और कुछ देर के लिए इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो इन बेकिंग सोडा और शैम्पू को आपस में मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे रोज़ वाटर। आप चाहें तो इसी छोटे स्पून को नाप कर 2 ड्रॉप डाल सकती हैं, या फिर आप इसके 3 से 4 स्प्रे कर दें। रोज़ वाटर को डालने से ये थोड़ा सा लिक्विड बन जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। रोज़ वाटर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक का आपने ये 1 छोटा चम्मच डालना है। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर 1 हाफ लेमन डालेंगे। लेमन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, यहाँ तक कि इसके अंदर ये देखें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और वो जब इसके बेकिंग सोडा के अंदर जाता है तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके अब हम इस पेस्ट को, इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बनाने के फ़ौरन बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना, इसे कम से कम 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपस में एक्टिवेट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसको लगाना, अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना ब्रश है, टूथ ब्रश है, या आपके पास कोई भी स्पंज है जिससे आप हाथों और पैरों को साफ़ करती हैं, वो ले लें। मैंने इसी लेमन को ही ले लिया है, तो इसको मैंने उल्टा करके अब इसी के ज़रिए ही मैं अपने हाथों की जो उंगलियां हैं, ये जो डार्क हुई हुई होती हैं, टैनिंग जो होती हैं, तो मैं इस मिक्सचर को इसके ज़रिए से ही रब करना शुरू कर दूँगी। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार इसकी एप्लीकेशन होती है, और जब आप करेंगे तभी शैम्पू की वजह से आपके हाथ ऑलरेडी ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं कम से कम, इस अमल को मैं 15 से 20 मिनट अप्लाई करूँगी, इसको रिवर्स करती रहूँगी। जी इस पेस्ट के कम से कम 20 मिनट स्क्रब करने के बाद यहाँ पर जी मैंने अपने हैंड वॉश कर लिया नॉर्मल
लिक्विड वार्म वाटर से भी कर सकते हैं या आप ताज़ा टैप के पानी से भी कर सकते हैं, ताज़ा मोटर चलाकर। तो ये देखिए कितने हाथों पर मेरे शाइन आ गया है और मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो गए थे, यहाँ पर नरम मुलायम हो गए थे और पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ये देखिए जस्ट वन एप्लीकेशन की वजह से ये हमारे हाथ जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, कोई लोशन ले लें या आप कोई बाम वगैरह ले लें, उसको अच्छे से हाथों पर और पैरों पर अप्लाई कर लें ताकि आपके हाथों से बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आए और आपके हाथ मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ वैसलीन का लोशन यूज़ कर लिया था और इसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर से भी स्प्रे कर लूँगी ताकि जो उसकी हाइड्रेशन है वो मज़ीद एक्टिवेट हो जाए और मज़ीद मेरे हाथ जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। तो मैं ये डेली रात को सोने से पहले करती हूँ और हाथों पर और जब इस मास्क लगाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए हाथों पर मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। वो मैंने दराज से मंगाए थे और वो नॉर्मली ग्लव्स होते हैं जो हम बाहर धूप में जाने से गर्मियों में अक्सर यूज़ करते हैं। तो आप भी ये ज़रूर करें अपने हाथों पैरों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पैर ईद तक बिल्कुल ग्लोइंग करें, देखिए हम हर चीज़ का ख्याल रख लेते हैं, हम स्किन की भी केयर करते हैं, हेयर की भी करते हैं, बॉडी करते हैं, लेकिन हम हाथों पैरों को इग्नोर कर देते हैं। तो अपने हाथों पैरों को इग्नोर मत करें। रात के टाइम कम से कम 10-20 आधा घंटा अपने आप को दे लें और ये अमल ज़रूर करके सोएं। और आपको अगर इससे फ़र्क पड़े तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आप भी इस परेशानी से गुज़र रहे हैं जिसका इलाज मैं अभी बताने वाली हूँ कि अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से या मोटापे की वजह से या वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपकी चेहरे पर थोड़ी पर बाल निकल आए, तो उन बालों की ग्रोथ कम करने के लिए मेरे पास बहुत ही मैजिकल 2 क्रीम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्रीम्स का नाम आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में 50 कमेंट्स यस के अगर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इन 2 ट्यूब्स पर बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपको ये 1 मंथ यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और जो वीक में आ रहे थे वो 1 मंथ बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 50 कमेंट्स को कंप्लीट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कम से कम 15 दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।